नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका एएम गुरु पे। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये 4 क्रांतिकारी सलाह मैं आपको देने वाला हूं जो आपके जीवन में खुशहाली लाएंगी, जो आपके जीवन को बदल देंगी। इन 4 क्रांतिकारी विचारों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, अपने जीवन में लागू कर दिया, तो निश्चित रूप से आप एक सफल व्यक्ति भी कहलाएंगे और आपका जीवन, आपका परिवार खुशहाली से भर जाएगा। सबसे पहली सलाह वो है जो आप सब नहीं मानते और समाज में इस बात को बहुत फैलाना जरूरी है, और वो सलाह है अपने माता पिता का सम्मान करें। हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अपने माता पिता के सम्मान से दूर ना भागें, क्योंकि जब आपके माता पिता के विचार आपको पटते नहीं तो आप अपने माता पिता का अपमान करने लगते हैं, उनकी बातों को काटने लगते हैं। आप उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि समाज में आज माता पिता का सम्मान कम होते जा रहा है, इसलिए आश्रमों की संख्या बढ़ते जा रही है। अगर आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने माता पिता का सम्मान करना होगा। आप अपने माता पिता का सम्मान जितना अधिक करेंगे, उतने आपका जीवन, आपका परिवार में खुशहाली आते रहेंगी। आपके बच्चे आपसे ही सीखते हैं। आज जो व्यवहार अपने आप अपने माता पिता से करेंगे, वही व्यवहार आपका बच्चा आपके साथ करेगा, क्योंकि वही सीख रहा है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें। हो सकता है आपके पिता ने आपसे कम तरक्की की हो, फिर भी अपने पापा के विचारों से कभी मतभेद ना रखें। मतभेद हो तो चर्चा करें, लेकिन अपमान ना करें। हो सकता है आपने अपने पिता से कम तरक्की की हो, तो भी विचार नहीं जमेंगे, तब भी अपने पिता का सम्मान करें। अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकते तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस पहले क्रांतिकारी सलाह को मैं रिपीट करता हूं, अपने माता पिता का सम्मान करें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर आप समर्थ हैं, अगर आप काबिल हैं, तो परिवार के जरूरतमंद सदस्यों की मदद करें, क्योंकि परिवार लोगों से बनता है। आपके पास अगर पैसा है, आप कमाते अच्छा हैं और आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपने परिवार की मदद करें, अपने परिवार के सदस्यों की मदद करें। आज के समाज में लोगों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन एक भाई दूसरे भाई से दूर हो गया सिर्फ पैसे के कारण। कहीं मेरा भाई मुझसे पैसे ना मांग ले, क्योंकि मेरे पास तो बहुत है। अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो अपने भाई की मदद कर सकता है। आप जानते हैं, भगवान उसी की मदद करता है जो किसी और की मदद कर सकता हो। तो अगर आप अपने परिवार के सदस्यों की मदद करते हैं तो इससे आपका ही भला होने वाला है, क्योंकि भगवान आपको और देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसों को जमा कर कर अपने परिवार के सदस्यों की मदद नहीं कर सकते, तो आप जीवन में खुशहाल परिवार का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आपके छोटे भाई को या आपके परिवार के किसी सदस्य को गरीबी है, उसके पास पैसों की तंगी है, या किसी और तरीके से वो परेशान है, तो उसके पास जाइए। शारीरिक और मेंटल रूप से उसकी मदद करिए, कभी आर्थिक रूप से उसकी मदद करिए। उसकी बेटी की शादी है तो कुछ पैसा लगा दीजिए, उसका घर बन रहा है तो थोड़ी सी मदद कर दीजिए। इससे आपके परिवार में खुशहाली आएंगी, क्योंकि भगवान उसी को देता है जो दूसरों की मदद करता है। और अगर आप काबिल हैं तो आप कर सकते हैं। इसलिए इस क्रांतिकारी सलाह को अपने जीवन में उतारिए। कई लोग ये कहेंगे कि हम तो मदद करते हैं, लेकिन वो लोग हमारी मदद का कोई रिटर्न नहीं देते। दोस्तों, जब मदद रिटर्न के लिए की जाती है तो वो मदद नहीं कहलाती, वो सौदा कहलाता है, वो बिजनेस कहलाता है। क्योंकि रिटर्न बिजनेस में मिलता है, रिश्तेदारी में नहीं, परिवार में नहीं। इसलिए अगर किसी की मदद करते हैं परिवार में, तो ये सोच कर करिए कि वो पैसे आपको वापस नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि पैसे वापस मिलने वाले हैं, तो वहीं पर आपका उस व्यक्ति के बीच में क्लेश निर्माण हो जाएगा। क्योंकि आपने मदद अगर करनी है तो खुले दिल से करनी है, और ये सोच के करनी है कि ये जो मदद मैंने की है ये मुझे रिटर्न नहीं मिलने वाली है। इसलिए अपने परिवार को काबिल हो तो मदद अवश्य करिए। दोस्तों, उसके बाद वाला तीसरा पॉइंट है, अपने बच्चे की परवरिश में कोई कमी मत रखिए। आप पैसा कम कमाते हो, ज्यादा कमाते हो, लेकिन बच्चों के परवरिश के साथ समझौता मत करिए। आप जितना कमाते हैं उसके हिसाब से बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। बच्चों को आप जो जो दे सकते हैं वो सारी चीजें दीजिए, लेकिन ये देते समय ये ना भूल जाइए कि बच्चे बिगड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन बच्चों को वो सारी चीजें दीजिए जो आप दे सकते हैं। अगर आप बच्चों के परवरिश में किसी प्रकार की कंजूसी कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे ही इस देश का भविष्य है और आपका भी भविष्य है। इसलिए बच्चों की परवरिश में पूरे मन से पैसे लगाइए, जिसका आपके परिवार में खुशहाली आए। दोस्तों, इस 3 पॉइंट के बाद सबसे लास्ट वाला पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके परिवार में खुशहाली के लिए अगर वो मुद्दा आप नहीं करते, वो चीज आप में नहीं है, तो आप अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में कभी खुशहाली नहीं ला पाएंगे। और वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका खुश रहना। दोस्तों, हमेशा खुश रहिए। कई बार हम अपने परिवार के लिए सब कुछ तो करते हैं, लेकिन बिना खुशी के, और यही चीज उस परिवार को खुशी नहीं दे पाती। अगर आप खुश होकर कोई चीज करेंगे तो शायद आपका परिवार भी खुश रहेगा। आप कुछ चीजें कम करेंगे तो भी अगर आप खुश हैं तो आपका परिवार खुश है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुश रहेंगे तभी तो आपका परिवार आनंदित होगा। ये 4 विचार अपने जीवन में उतार लीजिए, तभी आप अपने परिवार को खुशहाल रख पाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति अपने परिवार को खुशहाल बनाने के लिए कुछ तो भी प्रयत्न करता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।